नमस्कार, आप नव हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा और व्यक्ति विशेष के खास कार्यक्रम में आज हम फाजिल नगर विधानसभा से हिंदू वाहिनी के जिला संयोजक चमन यादव से खास बातचीत करने आए हैं। स्वागत है सर। स्वागत आपका भी है शर्मा जी। आप फाजिल नगर में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और फाजिल नगर विधानसभा आपका अपना गृह क्षेत्र भी है। यहाँ की राजनीति को आप कैसे देखते हैं और आने वाले समय में राजनीति कैसे परिवर्तित होगा आपके लिए? खैर, हम केवल फाजिल नगर में ही एक्टिव नहीं रहते हैं। जब से हम लोग हिंदू युवा वाहिनी में काम करना शुरू किए और जनपद हम लोगों का कार्य क्षेत्र रहा है, पूरे जनपद में हर बिंदुओं पे हम लोग एक्टिव रहे। विशेषकर फाजिल नगर, क्योंकि अभी समय विधानसभा का चुनाव आया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता शून्य से शिखर पे जाता रहता है और उसी निमित्त चूँकि लगातार 20 वर्षों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति करते आए हैं, संगठन में काम करते आए हैं और वैसे हम तो तीसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं। हमारे दादाजी भारतीय जनता पार्टी में रहे, पिताजी रहे और हम तीसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए हमारी भी इच्छा हुई कि जब कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी से तो मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मेरी भी इच्छा हुई। और फाजिल नगर विधानसभा में बहुत सारी योजनाएं आगामी 5 वर्षों से जो आप देख रहे हैं, जो जब से पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है तब से नित्य नए कीर्तिमान विकास के स्थापित हुए हैं। नगर पंचायत के रूप में आप देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश ने 80 अगर नगर पंचायत दिया है तो जिसमें 5 नगर पंचायत कुशीनगर जनपद को मिला है और फाजिल नगर विधानसभा को 2 नगर पंचायत मिला है, फाजिल नगर और दुधही। आप फाजिल नगर विधानसभा से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें एक बार आप लोग सरकार के पार्टी में रहे। सरकार पार्टी में रहने के बाद जो योगी सरकार की योजनाएं रहीं वो कितनी धरातल पर फाजिल नगर में उतरी है जो जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब से पूज्य योगी जी महाराज जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से विकास की जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित होती हैं फाजिल नगर में उसका अक्षरशः पालन होता है। किसी भी विकास के लिए एक धुरी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, और फाजिल नगर में आपको हर जगह यह दिख रहा है। आप फाजिल नगर विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आज सड़कों का जाल बिछ गया है। जो सड़कें हमारी गड्ढा युक्त थीं वह गड्ढा मुक्त हो रही हैं और मशीन से काम, बेहतर क्वालिटी के काम हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज सारे अध्यापक विद्यालय में हैं, विद्यार्थी विद्यालय में रह रहे हैं। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, जबकि इसके पहले कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज कुशीनगर जनपद में नहीं था। यहाँ केंद्रीय विद्यालय हो गया। यहाँ आईटीआई जो प्राइवेट भवनों में चल रहे थे वह आईटीआई कॉलेज आज यहाँ अपने भवन में चलने शुरू हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशीनगर गोरखपुर आगमन हो रहा है और गोरखपुर आएंगे तो हम लोगों को एम्स देंगे। कल फर्टिलाइज़र कारखाने का उद्घाटन होने जा रहा है। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की जांच हो सके उसके लिए उच्च स्तरीय लैब का लोकार्पण कल हो जाएगा। फाजिल नगर क्षेत्र के अंतर्गत अभी हमारे लौकुश में न्यू पीएससी बना है। इसके पहले आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, कुशीनगर जनपद में पूज्य योगी जी महाराज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। विकास की योजनाओं पे आप लगातार बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर एयरपोर्ट बना है, कुशीनगर एयरपोर्ट, उसका जो विपक्षी दल हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं कि चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कि हमने काम किया है, उसका फीता इन्होंने काट दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये फीता काटे हैं कि या आप लोग ही ये योजना थे? देखिए, विकास जो इस समय हो रहे हैं, पूर्व में भी आप देखे हैं। पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अभी आए, शिलान्यास किए, चले गए। उसके पहले आप चले जाइए तो जब बहन जी की सरकार थी
उनके कार्यकाल में भी शिलान्यास हुआ था। और आप यह कह लीजिए कि यह कसिया का जो इस समय का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे अवस्था में थे, तो जब बाइक चलानी सीखनी होती थी, जब पहली बार 2003 में जब पहली बार 4 व्हीलर गाड़ी लिए थे, तो हम चलाने के लिए हम गए थे एयरपोर्ट, कि वहाँ बहुत एयरपोर्ट है, कोई आता जाता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कहीं गाय, कहीं भैंस, कहीं बकरियां दिखाई देती थी, और उस पर हम लोग अपन आसानी से गाड़ी चलाना सीख लेते थे। तो पूर्व की सरकारों ने, अब पहले से एयरपोर्ट तो था, लेकिन एयरपोर्ट के नाम पे सिर्फ चौड़ी सड़क की पट्टी दिखाई देती थी। ना वहाँ कोई टर्मिनल भवन था, ना कोई एटीसी टावर था, और ना सिर्फ बाउंड्री, वह भी बाउंड्री कम से कम 50 जगह, जिस गांव के सामने जाए उसी गांव के सामने उस बाउंड्री में होल था। उसी रास्ते से पशुएं आते जाते थे, इंसान भी आते जाते थे, और हम लोग उसी पे गाड़ी चलाना सीखते थे। तो किसी न किसी के द्वारा तो उद्घाटन हुआ। कांग्रेस के ज़माना को कह लीजिए, आप बहुजन समाजवादी पार्टी के ज़माना को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को देख लीजिए, उद्घाटन तो लोग किए थे, लेकिन कभी हवाई जहाज़ उड़ते हुए आपने तो नहीं देखा था। जब से पूज्य योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और भारत में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है, तब से नाम किसी का दिया हुआ हो, तब से इस पे काम लगा है, और 5 साल के अंदर आप देख के तैयार हो गए। वह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया, आज उड़ानें हो रही हैं। हफ्ते में 4 दिन फ्लाइट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। तो विकास इसको कहते हैं। श्रेय तो सभी लोग श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग अभी बीच में कपड़ा निकाल के उस एयरपोर्ट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी सरकार थी, क्यों नहीं उस समय वो लोग एक्टिव हुए? शिलान्यास कर देने से काम तो होता नहीं है। शिलान्यास तो मायावती जी ने की, तो उस शिलान्यास के 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसमें कोई विकास हुआ था क्या? लेकिन जब योगी जी आए और योगी जी ने उस पर मेहनत किया, और नरेंद्र भाई मोदी की जब सभा हुई थी, उसके बाद यह विकास हुआ, जो आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में हम और आप उड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से गौरव महसूस होता है। आप लगातार देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, तमाम घोषणाओं की योजना कर रहे हैं। तो आखिरी के 2 महीने में क्या लगता है आपको कि ये योजनाएं पूर्ण होंगी और उनका शिलान्यास और उद्घाटन आप ही लोग कर पाएंगे? देखिए, किसी भी विकास कार्य की योजना का शिलान्यास होता है, 2 पक्ष होते हैं, एक शिलान्यास का और एक लोकार्पण का। पूर्व की सरकारें शिलान्यास पे विश्वास करती थी, लोकार्पण पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिलान्यास भी वह करती है और लोकार्पण भी वही करती है। आज देख लीजिए, 25 साल से खाद कारखाना बंद पड़ा था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, 25 साल से बंद पड़े हुए खाद कारखाने को 25 महीने के अल्प कार्यकाल में नरेंद्र भाई मोदी ने उसका शिलान्यास किया था, और 7 साल के कार्यकाल में उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। एम्स का वह शिलान्यास किए थे, आज आप देख लीजिए वह बन के तैयार हो गया। आप देख लीजिए, केवल शिलान्यास पे विश्वास नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आप देवरिया देख लीजिए, सिद्धार्थनगर देख लीजिए, जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज केवल शिलान्यास नहीं किए, उसका लोकार्पण भी कर दिए। कुशीनगर जनपद में जिस दिन शिलान्यास किए थे, अगर आप तो हर जगह घूमते हैं, पूरा जनपद आपका है, कि इतनी तेज़ी से काम हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, चाहे वह कॉलेज का काम हो चाहे हॉस्पिटल का काम हो, इतने तेज़ी से काम हो रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर सरकार की अवधि 1 साल रहती तो निश्चित रूप से इसका लोकार्पण भी इसी समय हो जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है, और बड़ी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे विश्वास करती है, सरकार पे लोगों को विश्वास है। पुनः हम आने जा रहे हैं और उसमें हमारा लोकार्पण भी होगा। हम आप पर बात करते हैं। आप जिस वर्ग से आते हैं, यादव बिरादरी से आते हैं, उसका झुकाव अगर आप टिकट पाते हैं फाजिल नगर से, तो क्या आपके तरफ रहेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी सीधा राजनीति भी इसी वर्गों की करती है। तो आप कैसे अपने पाले में, भाजपा के पाले में कैसे इस बिरादरी को लाएंगे, और यहाँ की जनसंख्या जो यादवों की है वो कैसे अपने पाले में आप ला पाएंगे? देखिए, जो भी दल है, चाहे सपा कह लीजिए, बसपा कह लीजिए, वह एक जाति 2 जाति को पकड़ के
एक पार्टी बना के रखी हुई है, लेकिन इस समय यादव बिरादरी भी किसी एक दल के साथ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग यादव होने के बाद भी तीसरी पीढ़ी तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं। कभी हम लोगों ने दूसरे दल के बारे में सोचा ही नहीं। और मैं बता देना चाहता हूँ, यादव बिरादरी केवल समाजवादी पार्टी के साथ है, ऐसा कहना निश्चित रूप से यादव लोगों के साथ घोर अन्याय है। आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश में तो यादव समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन अन्य प्रदेशों में तो समाजवादी पार्टी है नहीं, तो वहाँ आप किसको कैसे जोड़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग इसमें रहते हैं, उनके रीति नीति में विश्वास करते हैं। और शायद यही कारण है कि अगर हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहते तो पिछले चुनाव को आप लगातार 3-4 चुनाव को देख लीजिए, फाजिलनगर में तो ऐतिहासिक मत मिल रहे हैं। यादव बिरादरी अगर समाजवादी पार्टी का हिस्सा होता तो पिछले चुनाव में सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार थे लोकसभा में, जायसवाल जी, कितने वोट पाए थे? मात्र 65,000 वोट पाए थे। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 1,25,000 वोट पाते हैं। विधानसभा में देख लीजिए, सपा के उम्मीदवार अगर सब बिरादरी के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किए होते तो 1,02,000 माननीय विधायक जी वोट पाके आज चुनाव जीत पाए। और यादव बिरादरी तो हर जगह, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ यादव को लड़ाई है वहाँ वहाँ जीती है। आप देख लीजिए, पिछले लगातार 2 चुनाव में गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में विजय बहादुर यादव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीतते आए, जबकि वह यादव बाहुल क्षेत्र नहीं था। संगीता यादव चौरी चौरा विधानसभा से विधायक हैं, वहाँ यादव बाहुल क्षेत्र तो वह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो वहाँ से विधायक बन के गई। महेंद्र यादव जी यहाँ एमएलसी रहे, ब्रजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख रहे, वह भी चुनाव लड़े थे, बहुत सारे वोट पाए। भारतीय जनता पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी तरह के लोग रहते हैं और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। वह जाति आधारित पार्टी नहीं है। और ख़ास तौर से आप फाजिलनगर की बात कर रहे हैं, फाजिलनगर विधानसभा में यादव मतदाता ज़्यादा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित पार्टी होती तो निश्चित रूप से खड्डा विधानसभा में कुशवाहा वर्ग के ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वहाँ कभी कुशवाहा समाजवादी पार्टी से कुशवाहा जी लड़े थे, चुनाव बहुत पीछे रहे। बहुजन समाज पार्टी से कुशवाहा जी लड़े थे, बहुत पीछे रहे। नथनी कुशवाहा बार बार वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते हैं। कारण इसलिए कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, किसी जाति आधारित पार्टी पे विश्वास नहीं है। और लगातार 3 चुनाव से आप देख लीजिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चाहे जो भी हो हमेशा जीतते हुए जाता है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी अगर जाति आधारित पार्टी होती तो फाजिलनगर में अगर गंगा सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं तो यहीं देख लीजिए, आपके पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो जटाशंकर त्रिपाठी खड्डा में लड़ते हैं। उनकी जाति आधारित पार्टी तो वहाँ उनके जाति की अधिकता तो नहीं है खड्डा में, लेकिन वहाँ से जटाशंकर त्रिपाठी भाजपा के उम्मीदवार थे तो जीत गए। हाटा में देख लीजिए, पवन केडिया जी चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, लेकिन पवन केडिया जी की जाति तो 1% से भी कम है। हाटा में 1% से कम आबादी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ चुनाव जीतते हैं तो जाति के आधार पर तो जीतते नहीं हैं। निश्चित रूप से लोगों का झुकाव भाजपा की तरफ रहता है। सूर्य प्रताप शाही कसिया से कई बार विधायक रहे, आज पथरदेवा में विधायक हैं। उनकी जाति के लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 1%, 1.5%, 2% है, उसके बाद भी वह विधायक बनते हैं और अच्छे वोटों से बनते हैं। आपको मौका मिले फाजिलनगर से तो आप कैसे इनको अपने पाले में ला पाएंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पे पूरा देश विश्वास कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी से जो भी उम्मीदवार होगा निश्चित रूप से वह सबका साथ और सबका विकास का जो पार्टी का नारा है उस विश्वास पे खरा उतरेगा। अगर पार्टी हमको भी उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से जान लीजिए, जिस तरह से
हर साल भाजपा के उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों को अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कभी विधायक जी 65,000 वोट पाए माननीय गंगा सिंह कुशवाहा जी, कभी 1,02,000 पाते हैं, कहीं भाजपा के उम्मीदवार लोकसभा में 1,10,000 पाते हैं, 1,25,000 पाते हैं। अगर इस बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से हम लोग और आगे उस रिकॉर्ड को तोड़ के और आगे जाएंगे। ये थे हमारे साथ हिंदू वाहिनी के जिला संयोजक चमन यादव, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन आसिफ के साथ ब्रजेश शर्मा, कुशीनगर।